नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। दोस्तों, करीब एक महीने पहले हमारे चैनल भारत लोक ने आपको ये खबर दिखाई थी जो अब सच साबित हो गई है। चंपई सोरेन ने कैसे पलटते हुए बाजी मारने का फैसला कर लिया है, भाजपा का दामन थामने का मन बना लिया है, वो अब क्लियर हो गया है। यानी कि ये बात सच साबित हो गई कि सत्ता की मलाई का चस्का जब लग जाता है तो हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं। तो एक नजर डालते हैं, आइए, और समझते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद संभाला। कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपई को हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद पार्टी के कहने पर पद भी छोड़ना पड़ा था। 3 जुलाई 2024 को उन्होंने भावुक होकर इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब पिछले 3 दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं या नहीं, अगले कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो रविवार को एक बयान सामने निकल कर आया, उसने स्पष्ट कर दिया है कि जो एएम के साथ नहीं रहेंगे। झारखंड को कोल्हान क्षेत्र में आने वाले संथाल आदिवासी नेता चंपई सोरेन की छवि बेदाग रही है और उन्होंने राज्य के शीर्ष आदिवासी नेताओं में शुमार भी उनको किया जाता है। उनके बीजेपी के साथ आने के सवाल पर झारखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार कुछ इस तरह से कहते हैं। चंपई एक बड़े नेता है, उन्हें पार्टी में शामिल करने का निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को करना है। झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले के आरोप में जेल जाना पड़ा था। जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था और उनकी जगह चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। फिलहाल हेमंत सोरेन अब जेल से बाहर आ चुके हैं, जेल से बाहर है और फिर से मुख्यमंत्री पद पर हैं। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये भी है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में अब लंबा समय तो बचा नहीं है। ऐसे में विश्लेषकों का ये मानना है कि मौजूदा समय में हेमंत सोरेन आदिवासी मतदाताओं को अपने पीछे मजबूती से खड़ा करने में कामयाब हो रहे हैं। हालांकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से देखा कि बीजेपी 14 में से 8 सीटें जीतने में कामयाब रही। झारखंड में 2019 में बीजेपी ने 12 सीटें जीती थी। पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी का प्रदर्शन भले खराब रहा हो, लेकिन इस बार भी बीजेपी ने सर्वाधिक सीटें जीत ली है। यानी कि कहीं ना कहीं एक माहौल बना लिया है। यानी बीजेपी लोकसभा में अब भी झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है। हेमंत सोरेन ने बार बार ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में आदिवासी नेतृत्व बर्दाश्त नहीं हुआ और एक आदिवासी नेता को फंसाकर जेल भेजा गया। इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि हेमंत आगामी चुनाव में जन भावना का फायदा उठा सकते हैं और ऐसे में चंपई सोरेन के जाने का पार्टी पर बहुत असर नहीं होगा, ये भी मानना है। झारखंड में 81 विधानसभा सीटें, जिसमें से 28 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित है। पिछले चुनाव में इन 28 में से 26 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन ने जीत हासिल की थी। चंपई सोरेन का 8 विधानसभा सीटों वाले एक इलाके पर गहरा प्रभाव रहा है। ये माना जा रहा है कि चंपई सोरेन कोल्हान और उसके आसपास की सीटों को काफी हद तक प्रभावित करने में कामयाब हो सकते हैं। चंपई सोरेन के आने से बीजेपी की अंदरूनी राजनीति भी काफी हद तक प्रभावित हो सकती है। बीजेपी से जुड़े लोग जहां अभी इस सवाल से बच रहे हैं, वहीं विश्लेषकों का मानना है कि चंपई सोरेन के आने से बीजेपी में भी मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हो जाएंगे। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि चंपई बीजेपी में जाएंगे ही, लेकिन संकेत जरूर ऐसे मिल रहे हैं। सवाल ये भी है कि बीजेपी में जाते हैं तो चंपई को क्या मिलेगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है और वो समझ रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी बनाया जा सकता है, क्योंकि चंपई सोरेन ने अपने बयान में कहा है कि जब उनसे सीएम पद से हटने के लिए कहा गया तो वो जहर का घूंट पीकर रह गए थे। जब हेमंत सोरेन के पीछे से उनको पद से हटाया गया आने के बाद, तो जिस तरह से उनकी कुर्सी का कहीं ना कहीं एक सत्ता का लोभ मन में उठने लगता है, उस तरीके से चंपई सोरेन को एहसास हुआ। हालांकि फिलहाल अभी देखना दिलचस्प होगा कि ये जो सत्ता का लोभ है वो बीजेपी में शामिल करता है या नहीं चंपई सोरेन को। अगर वो शामिल होते हैं तो क्या उनको मुख्यमंत्री का पद मिलने वाला है, क्या वो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारत लोक को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमारा चैनल आपको सटीक और सही खबरों का विश्लेषण देता है। साथ ही बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।